कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बात को स्वीकार करते हुए हमें ज्ञानियों की संगत में रहना चाहिए। खोज करो, जहां अच्छी बातें होती हैं वहां पर 10 मिनट का टाइम हो तो और बढ़ा करके आधा घंटा वहां बैठो, और जहां बुरी बातें होती हों यदि वहां पर 1 घंटे के लिए गए हो तो तुरंत किसी भी बहाने से वहां से निकल जाओ। तुम्हारे पास तो मोबाइल है, किसी का भी फोन आए या नहीं भी आए साइलेंट करके लगा फोन आ रहा है, हाँ हेलो बोल 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 क्या बात, ऐसा करते बाहर निकलना है आपको और एकदम से कहते ना भाई थोड़ा जरूरी काम आ गया मैं मिलता हूं, बस फटाफट गाड़ी स्टार्ट, घर साधन है तुम्हारे पास, बाहर भागने का बहाना बनाने का। बुरे के लोगों के बीच में ज्यादा नहीं रहना, परिणामों में गिरावट आएगी, परिणाम बिगड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, यदि हमारे जीवन में कोई बुराई आई है तो अच्छों के साथ रहने की वजह से नहीं, बुरों के साथ रहने की वजह से ही आई है। मैंने कहा था ना, जो तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं वो 10 मिनट तक तंबाकू तैयार करते हैं, ठोक पीट करके बनाते हैं और खुद खाने के पहले दूसरों को कहते हैं, दूसरों को देते हैं, ले भाई। सामने वाला मना कर दे तो मनाते यार एक बार खा के तो देख। आप एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, 3 बार मना करोगे, एक दिन तो आपको लगेगा यार एक बार देखते तो है, रोज इतना बोलता है। बुरे लोग ऐसा करते हैं, अच्छे लोग अच्छाइयां इस तरह से नहीं बांटते कि जैसे वह बुरा व्यक्ति बांट रहा है, बराबर देता है, उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती। तुम पूरी भी ले लो, 4 लोग पूरी भी खत्म कर दें, फिर निकाल करके फिर बनाना चालू कर देंगे। ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे लिए तो छोड़, अरे नहीं तुम तो खाओ मैं और बना लूंगा। अच्छे लोगों ने इस तरह से अच्छाइयां बांटी होती तो आज अच्छे लोगों की भरमार। साथियों, हम घर में अपने बच्चों को जो संस्कार दिए जाने चाहिए, प्रारंभ में बच्चा जब 8 साल का हो रहा है तब तक, 10 साल का है तब तक आप उससे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं और उसे इस तरीके से ट्रीटमेंट दो, इस तरीके से ट्रीट करो, इस प्रकार से उसे समझाओ कि जब वो 10 साल की ऊपर पहुंचे तब उसे अब कहने और समझाने की जरूरत ना पड़े, वो इतना ज्यादा संस्कारित हो जाए कि उसे अपने आप मंदिर जाने की इच्छा हो, रात में ना खाने का मन कि नहीं मैं तो रात में नहीं खाऊंगा, मैं तो आलू प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। आप इतना करके देखिए, ऐसे दिल दिमाग में भर दो कि वो बच्चा नहीं खाएगा। मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ऋषभ जी बैठे हैं, इनके परिवार में बच्चे हैं, यदि पूरा परिवार धार्मिक है तब इनके बच्चों के जो बच्चे हैं उनसे कहो कि बेटा तू आलू प्याज खा ले, तो उनके दिमाग में ये रह जाएगा नहीं यार ये तो मेरे खाने की चीज नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में चलता ही नहीं, और यदि चलता है तो फिर सब लोग खाए। ये बचपन से चीज दिमाग में डालनी पड़ती है कि बेटा हम जैन हैं और जैनों को ये चीज नहीं खानी चाहिए। बस वो बात फिट बैठ जाए ना तो फिर तो
कोई उसे बरगला नहीं सकता है, कोई बहका नहीं सकता है, वह वह करके रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने संस्कार दिए, और जब तुम में ही संस्कार नहीं, तुम ही रात में खा रहे हो, तुम ही सब कुछ निपटाए जा रहे हो, और बच्चे से कहो कि बेटा ये नहीं खाने की चीज है, तो कहेगा पापा आप क्या खा रहे हो? नहीं बेटा मेरी बात अलग है। जब आपकी बात अलग है तो बच्चा कहेगा फिर मेरी बात भी, वो नहीं मानेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहते हैं ना, आज युवा धर्म से दूर हो रहे, तो युवाओं के दूर होने का कारण वर्तमान का परिवेश नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की गलतियां हैं, हमारे बुजुर्गों की गलती। उन्होंने उस समय लाड़ प्यार की वजह से, या कह करके कि छोटा है छोड़ो बाद में सब करेगा ही, अभी इसकी उम्र थोड़ी है, ऐसा कह करके हमने नजरअंदाज किया, आज उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। गलती हमसे हुई और ठीकरे उन युवाओं के सिर पर फोड़े जा रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उसे उसके दादा दादी संस्कारित कर सकते हैं, उसके पापा मम्मी से ज्यादा उम्मीद मत करो, पर दादा दादी संस्कारित कर सकते हैं। जब बेटा पोता ज्यादा संस्कारित हो जाएगा, पोती ज्यादा संस्कारित हो जाएगी, और उसके बड़े होने पर फिर हो सकता है उसके माता पिता को शर्म आए और बच्चों से वो संस्कारित हो जाए और तुम्हारे घर में धर्म आए। उल्टा हो सकता है। अब आप सीधा सीधा चाहो कि मैं अपने बच्चों को दूं, बच्चे अपने बच्चों को दें, बीच का जो गैप हुआ है उसको थोड़ा सा, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है एक सीढ़ी छोड़ करके आप डायरेक्ट ऊपर चलो, फर्क पड़ेगा, करना पड़ेगा, अन्यथा इस धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाना मुश्किल होगा। कितने बार धर्म का अभाव हुआ है, कितने बार गैप पड़ा है, इतिहास उठा करके देखो। ये तो हमारा पुण्य है कि हम उस काल में पैदा हुए हैं जब धर्म की प्रभावना चरम पर है। साधु संतों का दर्शन वंदन प्रवचन सुनना सुलभ हो रहा है, उनका चातुर्मास मिलना सुलभ हो रहा है। हम उस समय पैदा हुए। यदि उस समय पैदा होते जब पंडित बनारसी दास जी हुए, वृंदावन जी हुए, भूधर दास जी हुए, बुद्धजन जी हुए, मंगत राय जी हुए, टोडरमल जी हुए, उस समय पैदा होते तो वो जैसा कहते, कब मिले हे बे मुनिराज आप तरह पर तारहे तारण तरह जहाज, वैसे कहते कहते हम चले जाते। आज हमें ऐसे समय में जन्म मिला है, कम से कम साधु संतों के दर्शन तो, और ऐसा अवसर मिलने के बाद भी यदि हम उसका लाभ ना लें तो समझना सागर किनारे बैठने के बाद भी प्यासे के प्यासे। साथियों, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन सौभाग्यशाली हो तुम कि कुआं तुम्हारे पास चल के आया है? अब कुआं ही पास में आ गया है और फिर भी कोई पानी ना पिए तो समझना उसके तीव्र पाप का उदय है। इस कारण से वह अवसर मिलने के बाद भी उसका लाभ नहीं ले पा रहा। तो संगति करो अच्छों की, संगति करो साधुओं की, संगति करो सज्जनों की,
इनकी संगति से हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा जैसे वे है। इसलिए मैं कहता हूं, आज पिच्छी पकड़ने वालों को पकड़ो। आज पिच्छी पकड़ने वालों को पकड़ो, कल पिच्छी पकड़ने की हिम्मत आ जाएगी। क्या आज आपने पिच्छी पकड़ने वालों को पकड़ा है, उनके साथ रहते 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 पिच्छी पकड़ने की हिम्मत हो जाए, परंतु पिच्छी पकड़ने वालों से दूर भागोगे तो कैसे ही काम चलेगा। साथियों, जो हम पाना चाहते हैं उसके पास जाओ। आपको यदि सोना चांदी लेना है तो किसी ज्वेलर्स के पास जाओ, तो आपको सोना चांदी मिलेगा। आपको कपड़े खरीदना है तो कपड़े की दुकान में जाओ। आपको सब्जी खरीदना है तो सब्जी की दुकान में जाओ। आप वहां जाओगे, आपको मिलेगा। पर तुम सोना चांदी की दुकान में जाकर के कहो कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, महाराज जी कहेंगे भाई तो गलत आ गया। यहां पर सोना चांदी मिलता है, उसके आभूषण मिलते हैं, टमाटर नहीं मिलते, यहां लौकी नहीं मिलती, यहां भिंडी नहीं मिलती है। नहीं, मुझे तो आपकी महाराज जी आपकी दुकान से ही लेना है और टमाटर आपको देना पड़ेंगे। वो कहेंगे मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं? जहां है वहां जा, मेरे पास जो है वो मैं दे सकता हूं। तो सीधा सा गणित है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। मेरे पास यदि अच्छाइयां होंगी तो मैं अच्छाइयां दूंगा और बुराइयां होंगी तो बुराइयां दूंगा। जो मेरे पास है वही दूंगा। इसलिए आप क्या पाना चाहते हैं? पहला प्रश्न ये, आप जो लेना चाहते हैं आप सर्च करो, और सर्च करने के पश्चात चले जाओ उस दुकान पर। आपको आपकी पसंदीदा चीज प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप सही एड्रेस पर पहुंचे, सही जगह पर पहुंचे, आपको मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले यह बड़ी बात है। यह प्रश्न हमारे भीतर खड़ा हो और आप एक निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचे कि मुझे इसकी आवश्यकता है। ज्ञान चाहिए, ज्ञानी के पास जाओ। ध्यान चाहिए, ध्यानी के पास जाओ, आपको मिल जाएगा। दान चाहिए, दानी के पास जाओ, वो दे देगा। जो हमें चाहिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। भिखारी के पास कोई जाकर के कटोरा फैलाए कि भाई मुझे दे दे, वो कह रहे मैंने सुबह से मांग मांग करके इतने इकट्ठे किए, तुझे दे दूं, तेरे लिए मांगा है, नहीं देगा। भिखारी से एक पैसा नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी मांगने पर ही व्यतीत हो रही है, वो देना नहीं जानता है। और दानी के पास लोग आते हैं, वह मुंह मांगा देता है, 1000 देता है, 10,000 देता है, लाख देता है, 10 लाख देता है। बड़े बड़े दानी पड़े, देने वालों की कोई कमी नहीं। क्या हुआ? उनके पास पैसा फालतू है या कोई कल्पवृक्ष लगा है कि भीतर जाते हैं, सीधे उससे मांगते हैं और मिल जाता है और उठा करके दे देते? नहीं, उन्होंने भी पसीना बहाया है, उन्होंने भी मेहनत की है, तब इकट्ठा किया। फिर दे क्यों रहा है? क्योंकि उसे देने में खुशी मिल रही, देने में खुशी मिल रही।
धन को भोगने में ही खुशी मिलती है ऐसा नहीं है। धन को देने में भोगने से ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा आनंद मिलता है। इसीलिए लोग बड़े आनंद से भर करके दान करते। तो आपको जो चाहिए निर्णय आपका, निर्णय करो और वैसे व्यक्ति की तलाश करो, आपको मिल जाएगा। जो लोग दुकान खोलते हैं ना, दुकान खोलने का मतलब ट्रेडिंग करना। जब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, दूसरे से कहां से माल ला करके बेच रहे हैं, तो जिनके पास डीलरशिप होती है उनसे वो संपर्क करते हैं, या डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से डीलरशिप ले लेते हैं, वहां से एजेंसियां ले लेते हैं, वो काम चालू कर देते हैं। तो मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, जो बिजनेस करने जा रहा हूं, तो जो माल मुझे बेचना है वो माल जहां बनता है या जो देता है उससे मेरे संपर्क होंगे, तभी तो आएगा। कपड़े का काम करना है, मुझे सूरत वालों से, मुझे कलकत्ते वालों से संपर्क रखने पड़ेंगे, बराबर तरीके से इंदौर से और कोटा से संपर्क करने पड़ेंगे, वहां के बड़े दुकानदार होलसेलरों से बात करनी पड़ेगी, वहां से माल आएगा। सीधी सी बात है, जहां जो मिलेगा वहीं से हमें लेना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम, अज्ञान की उपासना से अज्ञान ही मिलेगा। इसीलिए मूर्खों से दूर रहिए, क्योंकि वे स्वयं तो गिर रहे हैं और अपनी मूर्खता से तुम्हें भी गिरने का ही रास्ता दिखाने वाले। ज्ञानम ज्ञानी श्रमाश्रयः, लेकिन जो ज्ञानियों की उपासना करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान तो साक्षात प्रकाश है। ज्ञान मिल गया फिर क्या कहना है। सम्मेद शिखर की यात्रा की है हम लोगों ने। रात्रि में यात्रा प्रारंभ हो जाती, और यात्रा प्रारंभ होती है तो पहले के समय में लालटेन चलती थी, फिर तो लालटेन समाप्त हुई तो टॉर्च आ गई, और टॉर्च समाप्त हुई तो मोबाइल है ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।